नमस्कार मिश्रा, आप देख रहे हैं गोवा का पहला हिंदी न्यूज चैनल। आज के टॉप 10 बुलेटिन में गोवा से लेकर दिल्ली तक बहुत सारी खबरों लेके आया हूं। कैबिनेट गोवा में विस्तार होने की तैयारी है। पर्यावरण मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। गोवा सरकार में बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है। पर्यावरण मंत्री ने अपना निजी कारणों का हवाला देते हुए मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। गुरुवार यानी दोपहर 12 बजे 2 नए विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष रमेश तवड़कर भी गुरुवार को सुबह अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। वो भी मंत्री बनने की तरफ है और वो भी मंत्री की शपथ लेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राज्य में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बहुत अहम कदम उठाए हैं। 12,000 से ज्यादा किसान इस पूरे प्रोजेक्ट में जुड़े हैं और 500 क्लस्टर्स एक्टिव हैं। गोवा में ऑर्गेनिक खेती की ओर रुझान बढ़ रहा है। राज्य में कुल 500 क्लस्टर में 12,000 से ज्यादा किसान जैविक खेती कर रहे हैं। सबसे ज्यादा क्लस्टर सतारी में 65, पेडना और बाकी हिस्सों में 60 हैं। वहीं मपोसा में 1959 किसान ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, जो कि सबसे अधिक है। मुख्य फसलें सुपारी, काजू और नारियल हैं। बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ। टेनिस बॉल क्रिकेट में गोवा का जलवा बरकरार रहा। लड़कों की टीम ने दिल्ली में आयोजित हुई मुकाबलों में उन्होंने जीता और लड़कियां ने भी अपना परफॉर्मेंस अच्छा दिखाया। नई दिल्ली में आयोजित 10वीं मिनी अंडर 14 राष्ट्रीय टेनिस बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप में गोवा के खिलाड़ियों ने शानदार परफॉर्मेंस किया। लड़कों ने वेस्टर्न यूपी को हराकर टाइटल जीता, जबकि लड़कियों ने फाइनल पहुंचकर दूसरा स्थान हासिल किया। बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी से मिले गोवा के सीएम और मठ के 555वें वर्षगांठ का निमंत्रण भी सौंपा। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात कर मठ की 555वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में आमंत्रित किया। दोनों नेताओं के बीच में विकास और सांस्कृतिक विषयों पर चर्चा हुई। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम रेखा गुप्ता पर हमले का मामला दर्ज हुआ। आरोपी पर हत्या करने की कोशिश और सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप भी उस पर लगाए गए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले के बाद आरोपी राजेश के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 109(1), 132 और 221 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। दिल्ली पुलिस ने आरोपी पर हत्या की कोशिश और सरकारी कामकाज में हमला और बाधा डालने के गंभीर आरोप भी लगाए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ये गेमिंग बिल लोकसभा से बिना चर्चा पास हो गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले रेगुलेशन जरूरी है। ऑनलाइन गेमिंग के प्रमोशन और रेगुलेशन को लेकर बिल बिना चर्चा के लोकसभा से पास हो गया। मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ई गेमिंग को बढ़ावा देंगे, लेकिन उचित नियमों के साथ। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने 3 अहम बिल संसद में पेश किया और उसके बाद हंगामा हुआ। विपक्ष जोरदार हंगामे के साथ बिल की कॉपी भी फाड़ी और सदन से निकल गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान संशोधन, केंद्रीय शासित प्रदेश और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल लोकसभा में पेश किया। विपक्ष ने बिलों का विरोध करते हुए उन पर चर्चा की मांग की। कांग्रेस नेता के.सी. वेणुगोपाल और अमित शाह के बीच तीखी बहस हुई। विपक्ष ने बिल की कॉपी फाड़कर विरोध जताया। ये तो थी आज की प्रमुख खबरें, देश, दुनिया और गोवा की बड़ी खबरें। ऐसे खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले बुलेटिन के, तब तक नमस्कार।